आप चेतन सत्ता हो, आप आत्मा हो, गलती से अपने आप को मन और अपने आप को तन समझ रहे हो। आपकी सुरती जो इस शरीरों को चला रही है, जब तक उसको अपना बोध नहीं हो गया, जब तक वो मुक्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो फिर कहते हैं, शशि नहीं सूर्य, दिवस नहीं रजनी, और ना कोई भगत, नहीं कोई भजनी। कि भाई जब तू अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेगा, तब वहां पर ना तो कोई सूरज है, ना कोई चांद है, ना कोई रात है, ना कोई दिन है, और ना ही वहां पे कोई भगत है, और नहीं वहां पे कोई भजन है, कुछ भी नहीं है। वहां पे केवल आपका निज स्वरूप है, बस, और कुछ नहीं। अब कहते हैं, ना कोई कायर, ना कोई सूरा, एक अखंडी सकल घट पूरा। क्या बात है। कहते हैं, उस अवस्था पे जाके ना तो कोई कायर, ना कोई सूरा, ना तो कोई शूरवीर है, ना ही कोई कायर है, और एक अखंडी सकल घट पूरा, सकल घट पूरा, कि हर घट में वो अखंडी राम, वो आत्म राम विराजमान है। बस अपनी सूरत को उठा के अपने आत्म राम में लगा लो और इस जन्म मरण के बंधन को तोड़ दो। किसी गुरु की जरूरत नहीं है कि वो तुम्हें सतलोक लेके जाएगा, तुम्हें काल से छुड़ाएगा, काल के सिर पे पैर रखवाएगा। अरे नहीं भाई, तुम स्वयं इतने समर्थ हो जाओगे कि इस मन, माया और 3 गुणों से पार हो जाओगे, पार हो जाओगे। जब तुम्हें भेदी गुरु मिल जाएगा, तब जय बंदी छोड़ की। अब कहते हैं, सुन नहीं धुन, धरण नहीं गगना, पीवत प्रेम भयो मन मगना। कि भाई वहां पर सुन भी नहीं है, सुन यानी है निराकार। कई लोग जो निराकार को परमात्मा मानते हैं, जो निराकार दोनों हाथों के बीच में जो आकाश है, तो वो लोग पूछते हैं कि वहां पे क्या है, उस निज रूप के बाद वहां पे उसके आसपास क्या होगा। निराकार तो हर जगह है, ऐसा कैसा हो सकता है कि निराकार ना हो। तो कहते हैं, नहीं भाई, वहां पे निराकार भी नहीं है, ना वहां पे कोई साकार है। सुन नहीं धुन, वहां पे सुन की धुन भी नहीं है। कुछ लोग फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि मुझे ना कानों में कुछ आवाज आती रहती है झींगुर वाली। मैं कहीं भी जाता हूँ शांत वातावरण में, वहां पे मेरे कानों में आवाज आती है सन, झींगुर की तरह। या मैं कान बंद करके अगर मैं पानी में डुबकी मारूं, पानी के अंदर जाऊं, तो वहां पे भी मुझे एक आवाज आती है, महसूस होता है कुछ। अरे नहीं भाई, ये सुन की धुन है। सुन नहीं धुन, धरण नहीं गगना, और पीवत प्रेम भयो मन मगना। वहां पर धरती और आसमान भी नहीं है। कोई सोचे कि वहां पे मकान मिलेंगे, हमें कोई प्लॉट मिलेगा, फ्लैट मिलेंगे वहां पे। अरे वहां धरणी नहीं है, वहां गगन भी नहीं है, वहां पर कोई धरती नहीं जहां पे आप चलोगे, फिरोगे, खाओगे, पियोगे, एक घर से दूसरे घर में जाओगे। कई अधूरे गुरुओं ने भ्रम फैला रखा है कि वहां पे सोने की सड़कें होंगी, हीरे मोती पन्ने जड़े होंगे मकानों में, अखरोट बादाम काजू किशमिश के ढेर लगे होंगे, खाते जाओ, खाते जाओ। अरे नहीं भाई, वहां पर कुछ नहीं होगा सिवाय आपके निज रूप के, निज आनंद के, निज आनंद के। साहिब बंदगी। अब कहते हैं, शब्द न दरसै, बुद्धि नहीं परसै, और सैन की बूंद वही नित बरसे, वही नित बरसे। कि जब तक मुझे शब्द का भेद नहीं पता लगता, जब तक मैं कुछ भी नहीं कर पाता। जो कुछ भी करता हूं वो सब नकल होती है, डुप्लीकेट नाम होते हैं, डुप्लीकेट साधना होती है, अधूरी साधना होती है, जब तक मुझे भेदी गुरु उस भेद के बारे में ना बता दे। और जब मुझे वो भेदी गुरु मिल जाता है, तो कहते हैं, सैन की बूंद वही नित बरसे। क्या बात है। सैन की बूंद यानी एक इशारा बताता है, गुरु सैन देता है, और उस सैन पे वो अमृत की बूंद वही टपकती है। वही अमृत है जिसको पी के आपने अमर हो जाना है, अमर हो जाना है। तो आगे क्या कहते हैं, ना कोई ज्ञानी नहीं अज्ञाना,
और ना कोई मूर्ख ना कोई सियाना। उस अवस्था को प्राप्त करके ना तो वहां कोई ज्ञानी रह जाता है, ना ही वहां कोई अज्ञानी रह जाता है, क्योंकि सब ही उस आत्म ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं, सब समान हो जाते हैं। और ना ही कोई मूर्ख ना ही कोई सियाना, वहां पर कोई भेद नहीं रह जाता, सब एक समान हो जाते हैं, आत्मदेव हो जाते हैं। वहां पे स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं रह जाता भाई। अरे स्त्री पुरुष तो कपड़े हैं, इनके अंदर जो चेतन सत्ता है वो ना तो स्त्री है ना पुरुष है, वो इन दोनों से न्यारी है। उसको जान के उसको अपने मूल में लगा लेना है, निज स्वरूप में लगा लेना है। अब कहते हैं आप पे ही पेटा आप पे ही प्राणा, मतलब खुद ही वो पेट है, खुद ही वो श्वास है। जैसे हम सांस खींचते हैं अंदर और अपने पेट में उसको रख लेते हैं, इसी तरह आप पे ही पेटा आप पे ही प्राणा, आप पे उलटे आप समाना। खुद ही उलटना है हमने और खुद में ही समा जाना है। अपनी सुरती को जो इन 5 तत्व 3 गुण 25 प्रकृतियों में फंसी हुई है, फैली हुई है इस दुनिया में, संसार में, इसको समेट के अपने में ही लगा लेना है। अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना हो, यही मुक्ति है और कुछ नहीं। अब कहते हैं जन्म मरण कछु ना होई और कूप की छाया कूप के माही। बहुत गहरा विचार है, बहुत गहरा। इसको समझ लोगे तो एक पल में समझ जाओगे कि करना क्या है। जन्म मरण कछु ना होई कूप की छाया कूप के माही, यानी कि ये 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण मन माया, ये सब चेतन की छाया है। उस चेतन आत्मा के द्वारा ये छाया पैदा हो गई है। जैसे आप कहीं धूप में खड़े हो जाओ तो आप हो तो आपकी छाया भी है, और अगर आप ना हो तो छाया भी नहीं है। इसी तरह कह रहे जन्म मरण कछु ना होई कूप की छाया कूप के माही, यानी कुएं की छाया कुएं के अंदर ही पड़ती है, बाहर नहीं पड़ती। इसी को कहते हैं कुरुम। जो परमात्मा का पहला पुत्र बताया था अनुराग सागर में, उस कुरुम की छाया कुरुम में ही थी। कछुए के हाथ पैर सिर कछुए में ही था। आत्मा का जो विस्तार था, ये मन माया 3 गुण 25 प्रकृति 5 तत्व, ये सब आत्मा के बाद ही हुआ है, अस्तित्व में आया है। इसीलिए ये सब नाशवान है, इनकी तरफ सुरती नहीं लगानी है। मन अलख निरंजन, माया अष्टांगी, 3 गुण ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका शरीर, आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं, आत्मा तो सबके पास एक सी ही है। तो इनमें सुरती को नहीं लगाना है, 5 तत्वों में नहीं लगाना है, 25 प्रकृतियों के अधीन नहीं होना है। केवल और केवल आत्म देव को ध्याना है, क्योंकि इन सब का विस्तार आत्म देव से ही हुआ है। सबसे पहले जो कुरुम पैदा किया, इसका मतलब कि ये आत्मा विस्तार रहित थी पहले। जैसे ही इसने विस्तार किया, यानी कि हाथ पैर सिर कछुए ने जैसे ही बाहर निकाले, तो वो सेफ जोन से बाहर आ गया। जब तक वो अंदर था वो सेफ जोन में था, यानी कि वो मुक्त था। जैसे ही उसने हाथ पैर निकाले, अब उसको खतरा हो गया। कोई भी शिकारी शिकार कर सकता है। इसी तरह जब तक आत्मदेव ने ये विस्तार नहीं किया था, तब तक उसकी सुरत उसमें ही लगी थी। लेकिन जैसे ही ये विस्तार हुआ, वैसे ही सुरत ने क्या किया, आगे से आगे सृष्टि रचना करती चली गई और खुद ही सारा पसारा डाल के
खुद ही उलझ गई। आपे अगन लगाए के आपे जर बर जाए। जो जंगल में बांस होते हैं उनमें कोई आग लगाने नहीं जाता, वो खुद ही आपस में रगड़ रगड़ के अग्नि प्रकट कर देते हैं और खुद ही जल जाते हैं। इसी तरह ये सुरती ने जो पसारा डाल दिया है, अब बिना सतगुरु के वो उसको समेट नहीं पा रही है। भेदी गुरु मिले तो ये सारा जितना खलारा डाला है ये सब समेट के वो अपने मूल में समा जाए, उस शब्द गुरु में समा जाए, उस निज रूप में समा जाए। लेकिन ये अधूरे गुरु, जो विवेकहीन गुरु हैं, उन लोगों ने क्या किया, अनुराग सागर को पढ़ के उसमें कुरुम को कछुआ बना के उसके ऊपर काल खड़ा कर दिया। अरे भाई, ये कछुआ हाथी घोड़ा ये परमात्मा ने नहीं बनाया है, ये सतपुरुष ने नहीं बनाया है, इतना भी नहीं समझ पाए। उसको भी 84 लाख की शुरुआत करवा दी उसके हाथों से, पहले ही कुरुम पैदा कर दिया। क्यों जीवों को उलझा रहे हो? जब नहीं ज्ञान समझ में आता तो भाई गुरु मत बनो, बहुत बड़ा पाप लगेगा। इतने लाखों जीवों को उलझा दोगे, इसका हर्जाना बहुत बुरा होगा। अभी तो गाड़ियों में घूम रहे हो, लेकिन भाई एक समय आएगा जब कोई सहाय नहीं होगा। इतने जीवों के नरक में जाने का, इतने जीवों के जन्म को बर्बाद करने का भाई फल भुगतना पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ। अरे गुरु बनना है तो बनो, पर मूल ज्ञान में आके बनो, मूल ज्ञान को समझो और बनो गुरु। कोई मना नहीं करता। अरे आओ संतो मेला कीजिए, और खाली हैं तो भर भर लीजिए, और भरे हैं तो छक छक पीजिए। कौन मना करता है? डॉक्टर बनना है तो एक नंबर का डॉक्टर बनो, जो सबकी बीमारियों को दूर करे। अरे नीम हकीम खतराए जान बन के क्या फायदा कि कल को रेड पड़े तो पहले डॉक्टर को ही उठा के जेल में डाला जाए कि इसकी वजह से इतने लोग मारे जा रहे हैं, ये गलत दवाइयां दे रहा है। इसलिए मेरे भाई, शब्द गुरु को पहचानो। शब्द गुरु कभी कछुआ नहीं बना सकता अपने पहले ही पुत्र को बिना किसी पाप कर्म के। जब उसने कोई पाप ही नहीं किया तो वो कछुआ क्यों बना दिया उन्होंने? कोई पूछने वाला हो इनसे? तो भाई ये भेद की बातें हैं और आप सबको बताई जाएंगी। बिल्कुल फिक्र मत करना, एक एक चीज खोल के बताई जाएगी। परमात्मा की दया जरूर होगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अब आगे क्या कहते हैं वाणी में? ना कोई गया नहीं कोई आया। क्या बात है! अरे ना कोई गया ना कोई आया, रोयल रतन अमोलक पाया। मैंने जब गुरु से नाम लिया, वो अनमोल रतन जो मेरे पास पहले से ही था, वो मुझे किसी गुरु ने कान में नहीं दिया कि कान में कोई धू धू कर दी और मिल गया मुझे अनमोलक रतन। अरे भाई, वो तुम्हारे पास पहले से ही है, बस उसका भेद नहीं पता है। तो कहते हैं ना कोई गया ना कोई आया, कि जब आत्मज्ञान हो गया तो मेरा आना जाना छूट गया। बस मेरी जो सुरती भटक रही थी वो मैंने उठा के उस आत्मा में लगा ली। बस इसी प्रकार बुल्ले शाह ने एक बार अपने गुरुजी से पूछा, जो उस वक्त धान रोप रहे थे, धान की खेती कर रहे थे, तो इधर से उठा के धान दूसरी तरफ लगा रहे थे। तो बुल्ले शाह ने पूछा कि महाराज, रब को कैसे पाया जा सकता है? तो उन्होंने बोला, अरे बुल्लिया, और रब दा की पाना, ऐथो पुटना उथे लाना। यानी कि रब का क्या पाना? इधर से ध्यान उठाना है और उधर लगा लेना है। यानी मन माया 3 गुण 25 प्रकृति 5 तत्व से ध्यान उठाना है, और जो गुरु जी ने शब्द भेद बताया है उस अनमोलक रतन में
उसमें लगा लेना है। वो कहीं दूर थोड़ी नहीं है, वो आपके पास है। अरे घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, और बलिहारी व घट की जिस घट पर गट हुई, जिस घट पर गट हुई। जब वो मिल जाता है भाई तो आपका आना जाना छूट जाता है। नहीं जाना किसी ब्रह्मलोक में, नहीं जाना किसी सतलोक में, नहीं जाना अलख लोक, अगामी लोक, अनामी लोक, किसी भी लोक में नहीं जाना, स्वर्ग नरक में कहीं नहीं जाना। गीता के 3 अध्याय का 18वां श्लोक क्या कहता है? हे अर्जुन, जो आत्म ज्ञान में रम जाता है, जो आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसके लिए कोई करणीय कर्तव्य नहीं रह जाता। उसको किसी देसी घी के दिए जलाने की जरूरत नहीं है, उसको किसी तीर्थ स्थान पे जाने की जरूरत नहीं है, उसको कोई माला मंत्र जपने की जरूरत नहीं है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आत्म साधना में लीन रहे और अपने गुरु के बलिहारी जाए। जिस गुरु ने उसको आत्म ज्ञान दिया उसकी सदा सदा इज्जत करे, सदा सदा उसके चरणों में दास बन के रहे, और जहां भी उसको मार्गदर्शन की जरूरत हो अपने गुरु से मार्गदर्शन लेता रहे, सत्संग सुनता रहे, बाड़ लगाता रहे, खेती करता रहे। सत्संग नहीं सुनेगा तो भाई ये 5 जानवर जो हैं ये फसल खा जाएंगे, बाड़ लगानी पड़ेगी। सारी उम्र का सौदा है, भक्ति करो मुक्ति ले जाओ। गुरु के चरणों में हमेशा एक अच्छा शिष्य बन के रहो, क्योंकि साहिब कहते हैं राम बुलावा भेजिया और दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु चरण में सो बैकुंठ न होए। क्या बात है। अरे भाई, गुरु के चरणों में जो आनंद है, गुरु की गुलामी करने में जो आनंद है, वो आनंद कहीं नहीं है। उस गुलामी में भी आप राजाओं की तरह जीते हो, राजाओं की तरह। गुरु ने आपको राजा बना दिया, बादशाह बना दिया, लेकिन उसके आगे हम भिखारी हैं भाई, उसके आगे हम भिखारी हैं। तो दोस्तों, जब आपको वो अचरज अचंभा दिखेगा, महसूस होगा, देखना तो बोलने में आता है लेकिन वो महसूस होता है, जब वो अनुभव होगा फिर आप घट घट में उसके दर्शन कर सकते हो। एक भी घट ऐसा नहीं जहां पे आप उसके दर्शन नहीं कर सकते। हर जगह आपको दिखेगा वो, घट घट में, आत्म घट में, कण कण में मत सोच लेना। तो साहिब की दया आप लोग पे ऐसे ही बरसती रहे। मालिक हमेशा आपको विवेक देता रहे, बुद्धि आपकी सत्य और असत्य का निर्णय करने में सक्षम हो जाए। अंदर से ही इतना विश्वास, इतना आत्मविश्वास पैदा हो जाए कि आत्मदेव के सिवा आपको कहीं भी किसी भी चीज में आनंद ना आए। बस जिस दिन ये अवस्था आपको प्राप्त हो गई उस दिन आप जीवित मुक्ता हो, जीवित मुक्ता हो। तो आज का सत्संग यहीं पे समाप्त करते हैं, और मालिक से मैं अरदास करूंगा कि आपका विवेक इतना बढ़े, इतना बढ़े, इतना बढ़े कि परमात्मा के शब्द को पहचानने में आपसे कभी भूल ना हो। कोई अधूरा गुरु आपको भ्रमित ना कर पाए इन वाणियों का नाम लेके। ऐसा विवेकी बनाना चाहता हूं मैं आपको, ऐसा विवेकी बनाना चाहता हूं मेरे भाई, क्योंकि आप और हम दो नहीं हैं। जो मैं सो तुम, जो तुम सो मैं। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा मेरे भाई। जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहिब जी की, जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब जी की, जय जय बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब जी की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम।